Problem set का 10th question. In the figure seg AB is the chord of circle. AB क्या है? Chord है सर्कल का with center P. PA का मेजर 8 है जो रेडियस है. डिस्टेंस ऑफ chord AB from PA is 4, यानी chord AB का सेंटर से डिस्टेंस 4 है. तो सबसे पहले तो देखो सेंटर से जो लाइन आती है chord में आती है, यानी वो क्या हो गई? परपेंडिकुलर. इसके लिए मैंने 90 डिग्री डाल दिया. हमें शेडेड पोर्शन फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो हमें थीटा नहीं दिया है, थीटा हमें फाइंड करना है. तो देखो ये 90 डिग्री है, ये क्या है? हाफ है हाइपो का. हाफ कब होता है हाइपो का? साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, यानी इसके सामने ये, तो ये 30 डिग्री. ट्रायंगल इधर एक नेमिंग दे देता हूँ, एम दे देता हूँ. ट्रायंगल PAM में ये 90 ये 30, तो ये हो गया 60. सिमिलरली हम प्रूफ करेंगे कि ये भी 60. तो थीटा आ गया 120, रेडियस आ गया. तो तुम्हें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि थीटा है रेडियस है तो एरिया ऑफ पूरा सेक्टर आ जाएगा. अभी हमारे पास रेडियस है तो ये 60 है, तो हमें AM मिलेगा साइड ऑपोजिट टू 60 √3/2. AM मिलेगा. AM से हमें AB मिल जाएगा, डबल होगा क्योंकि M बाइसेक्ट करता है ना इक्वली. तो AM का इंटू 2 करेंगे तो हमें AB मिल जाएगा. तो हमें हाइट है, बेस है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करेंगे तो ये शेडेड पार्ट मिल जाएगा. तो पहले तो सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल PMA, एंगल PMA पहले लिखेंगे सेग. PM क्या है? परपेंडिकुलर है सेग AB को. Therefore एंगल PMA 90 डिग्री. फिर हम लिखेंगे PM क्या है? हाफ ऑफ PA है, तो therefore एंगल PAM 30 डिग्री. यहाँ लिखेंगे साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, या कन्वर्स ऑफ 30 60 90 देखो तो भी चलेगा. तो ये 90 ये 30, तो एंगल APM आएगा 60 डिग्री. रिमेनिंग एंगल APM 60 है. तो सिमिलरली वी कैन प्रूव, ऐसे हम ये प्रूव क्या कर सकते हैं? BPM, एंगल BPM भी 60 डिग्री है. ये 60 है तो ये भी 60 है. Therefore एंगल APB क्या होगा? एंगल APM प्लस एंगल BPM. एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी 60 प्लस 60, एंगल APB आएगा 120 डिग्री. अभी रेडियस है, थीटा आ गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर P-AB, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा है 120 अपॉन 360, पाई कुछ दिया है 3.14 दिया है. आर कितना है? 8 इंटू 8, 0 0 कट, 12 1 जा 12 3 जा. अब ये पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 3 करो, जो भी आएगा. एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया? 66.99 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी हम AM फाइंड करेंगे.
AM क्या है, √3/2 का ऑफ AP, यहां लिखेंगे साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, √3/2 इंटू 8, 2 1 जा 2 4 जा 4√3, √3 की वैल्यू दी है 1.73, 4 इंटू 1.73, जो भी आंसर आएगा वो AM कितना आएगा, 1.73 इंटू 4 कितना 6.92, 6.92। अभी AB फाइंड करेंगे, AB क्या है 2AM, यहां लिखेंगे रीजन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी 2 इंटू 6.92 कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 13.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी ये AB है ना, 13.84 सेंटीमीटर। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है AB, हाइट कितना है PM, AB कितना है 13.84 और PM है 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 7, 2 1 जा 2, 27.68 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अभी एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, यानी 66.99 माइनस 27.68, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। छापो, माइनस 39.31, आंसर आएगा 39.31। अबे जो क्वेश्चन 11, स्क्वायर ABCD इंस्क्राइब्ड है इन सेक्टर A PCQ में, रेडियस ऑफ सेक्टर CBXD, देखो C ये X है, CBXD का रेडियस दिया है 20, यानी ये 20 है BCD, क्योंकि ये रेडियस, तो एक्चुअल स्क्वायर का भी साइड हो गया 20। देखो CBXD यानी ये इस तरह से, ये पिज्जा है तो इसका रेडियस 20, तो एक तरह से स्क्वायर का भी साइज हो गया 20, और हमें शेडेड पोर्शन निकालना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं हम, तो एरिया ऑफ, क्योंकि 20 साइज है तो एरिया ऑफ स्क्वायर मिलेगा साइड इनटू साइड। फिर CBXD एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा, ये खाली ये वाला पार्ट, थीटा 90 डिग्री, स्क्वायर का कोना है, रेडियस दिया है तो ये निकलेगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इनसाइड द सर्कल, यानी खाली ये वाला, स्क्वायर में से तुम सेक्टर माइनस करो तो ये पार्ट मिल जाएगा तुम्हें। गॉट इट? पहले उठना पार्ट करते हैं हम, चलो पहले लिखते हैं, पहले लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, CBXD इक्वल है, तो साइड कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड स्क्वायर, यानी 20 स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया।
अभी एरिया ऑफ सेक्टर CBXD थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 क्योंकि स्क्वायर का कोना है, पाई उन्होंने नहीं दिया तो 22 अपॉन 7, आर हम लेंगे 20 इंटू 20, 0 0 कट, 9 1 जा 9 4 जा 4 1 जा 4 5 जा 25 जा 100 और 20 to 100 डिवाइड बाय 7, जो भी आंसर आएगा। एक मिनट क्यों नहीं आ रहा है? 3.14। अच्छा उन्होंने 3.14 लिया है, 3.14 लिया है, तो फिर हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा 314। देखो 25 जा 100 into 3.14 इज 314। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ shaded region inside square, स्क्वायर के अंदर वाला पार्ट क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर CBXD। 400 में से 314 माइनस किया तो आंसर आएगा 86। इतना छाप लो, फिर रब करके दूसरा रिमेनिंग पार्ट करता हूँ। इतना लिख लो। अभी हमें ये बड़ा वाला जो सेक्टर है APCQ, उसका रेडियस फाइंड करना है। उसका रेडियस कैसे मिलेगा? ये देखो, ये स्क्वायर का डायगोनल मिल रहा है सेक्टर को, तो रेडियस तो ये भी हो जाएगा ना ACB, क्योंकि जितना AP होगा रेडियस AQ होगा उतना ही AC होगा। तो हमारे पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या है? √2 इंटू साइड, तो हमें रेडियस मिल जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। थीटा तो 90 डिग्री कोना, रेडियस मिलेगा तो एरिया ऑफ सेक्टर पूरा मिलेगा, उसमें से स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमें ये और ये पार्ट मिलेंगे। फिर हमें ये जो मिला उसको और इसको प्लस करेंगे तो शेडेड रीजन आएगा। तो पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सेक्टर A, APCQ is equals to डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यानी आएगा आंसर √2 इंटू साइड, यानी √2। साइड कितना है? 20, यानी 20 √2 आया, रेडियस आ गया 20 √2। अभी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर APCQ कितना आएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा है 90 अपॉन 360 पाई 3.14, आर कितना है? 20 √2 का स्क्वायर, 0 0 कट, 9 1 जा 9 4 जा 4 नीचे है, 3.14 अपॉन 4 इंटू 20 का स्क्वायर 400, √2 का स्क्वायर 2, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 200, 2 0 मल्टीप्लाई में स्क्वायर अप हो गए तो 314 इंटू 2 यानी 618 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा सेक्टर आया। अभी माइनस करेंगे, हाँ सॉरी 628 आया। अभी एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूरा निकाल दे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आउटसाइड स्क्वायर, स्क्वायर के बाहर वाला पार्ट क्या आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, 628 में से 400 गया, 228 आया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन प्लस करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन पहले कितना आया था? 86 प्लस 228,
आंसर आएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। छापो, फटाफट छापो। See here, last sum, question number 12. Two circles with center O and P are touching internally at point A. BQ का measure 9 है, DE का 5 है। Complete the activity। पहले हम रेडियस जो है बिगर सर्कल के रेडियस क्या क्या है उसको हम कैपिटल R लेंगे। देखो बिगर सर्कल का रेडियस क्या है, OB, OA, OD, OC, इसको हमने कैपिटल R लिया। और छोटे सर्कल का PQ एंड PA, छोटे सर्कल का रेडियस क्या है, PQ एंड PA, उसको हमने स्मॉल r लिया। अभी OQ क्या है, OQ का मेजर क्या है। अब देखो OQ का मेजर क्या है, OB में से BQ माइनस करेंगे तो OQ आएगा। देखो OQ क्या है, OB माइनस BQ, OB माइनस BQ। OB का मेजर कितना है, कैपिटल R। BQ कितना है, 9, यानी R माइनस 9 आया। अभी सेम OE का मेजर क्या है, OE क्या आएगा, OD माइनस DE। देखो OD में से DE माइनस किया तो OE आएगा। OD है कैपिटल R माइनस 5, ये हुआ। अभी छोटे वाले सर्कल के लिए तुम देखो EF और QA कॉर्ड्स है, तो इंटरनली इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स छोटे वाले सर्कल के लिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, OQ इंटू OA इज इक्वल्स टू OE इंटू OF, इंटरनली डिवीजन कॉर्ड्स, इंटरनली division of chords by theorem of internally division of chords। OQ का मेजर R माइनस 9, OA का मेजर R, OE का मेजर R माइनस 5 और OF का मेजर, OF क्या आएगा, OB R माइनस 5। क्यों R माइनस 5, क्योंकि OE और OF इक्वल है। देखो OE और AOF इक्वल, क्यों इक्वल है, तो देखो छोटे सर्कल के लिए कॉर्ड है, सेंटर से लाइन जा रही है, तो इक्वली बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसके लिए OE और OF इक्वल है। तो OE कितना है हमारा R माइनस 5, तो OF भी हो जाएगा R माइनस 5। अब ये सॉल्व करेंगे, R इंटू R, R स्क्वायर माइनस 9R, R स्क्वायर माइनस 5R माइनस 5R प्लस 25, R स्क्वायर कट, माइनस माइनस यहाँ आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 10R माइनस 9R इज इक्वल्स टू 25, तो R की वैल्यू आएगी 25, यानी बड़े वाले सर्कल की रेडियस आ गई 25। अभी छोटे वाले की फाइंड करनी है। AQ क्या है, AQ क्या है, लिख सकते हैं AB माइनस BQ, AB यानी पूरा सर्कल का डायमीटर कह सकते हैं, बड़े वाले सर्कल का माइनस 9, यानी AB कितना आएगा, रेडियस 25 है तो डायमीटर 50 माइनस 9 41। AQ यानी छोटे वाले सर्कल का डायमीटर आया, तो R क्या होगा, AQ अपॉन 2, 41 अपॉन 2 यानी 20.5, छोटे वाले सर्कल का रेडियस आ गया 20.5। इस तरह से कैलकुलेशन होगा और हमारा यहाँ पूरा पोर्शन खत्म होता है।